उसने एक एक नोट गिनकर बंडल बनाए और सबको बाकायदा बक्सों में रखा। घंटों की मेहनत के बाद जब उसने पूरा हिसाब किया तो रकम निकली 1 करोड़ से भी ज्यादा। अनन्या ने टैक्सी ली और सीधे बैंक पहुंची। उसी समय स्मिता भी बैंक से निकलने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका रिश्ता एक बड़े कारोबारी के बेटे से तय किया था और उसे जल्दी पहुंचने की जल्दी थी। भागते भागते बाहर निकलते समय स्मिता की टक्कर अनन्या से हो गई। गुस्से में उसने अनन्या को डांट दिया और कहा कि बैंक बंद हो चुका है, जो काम है कल आना। अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही स्मिता वहां से चल दी। तभी अनन्या जोर से चिल्लाई, कौन लेगा एटीएम से निकला 1 करोड़ रुपए? स्मिता ठिठक गई। उसे तुरंत याद आ गया कि यही वही लड़की है जिसने आज उसे बार बार फोन किया था। अनन्या ने भी पहचान लिया कि यही वही गैर जिम्मेदार कर्मचारी है। अनन्या ने बिना समय गंवाए बताया कि बक्सों में पूरा पैसा एटीएम से निकला है। वह बक्सा खोलकर दिखाने ही वाली थी कि तभी बैंक मैनेजर वहां आ गया। घबराई हुई स्मिता ने तुरंत झूठ बोल दिया कि यह लड़की गांव से आई है और बैंक के बाहर हंगामा कर रही है। मैनेजर ने बिना सच्चाई जाने स्मिता को कहा कि बैंक की छवि खराब न हो, इसे तुरंत बाहर निकालो। स्मिता ने सिक्योरिटी बुला ली और अनन्या पर एटीएम तोड़ने का आरोप लगा दिया। गार्ड्स ने अनन्या और उसके बक्सों को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। जमीन से उठकर अनन्या ने साफ साफ कहा कि वह एटीएम से निकले 1 करोड़ रुपए लौटाने आई है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। गार्ड्स हंसने लगे और बोले कि उन्होंने आज तक एटीएम से पैसे उगलते नहीं देखे। आखिरकार अनन्या ने आखिरी बार स्मिता से पूछा कि क्या वह वाकई उसे भगा देना चाहती है। स्मिता ने घमंड से हाँ कह दिया। तब अनन्या ने कहा कि वह चली जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे एक लिखित प्रमाण चाहिए, एक ऐसा कागज जिसमें लिखा हो कि अनन्या ने एटीएम से निकली रकम बैंक को सौंपने की कोशिश की और आगे की कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। स्मिता को अब भी लगा कि यह सब नाटक है। बस अनन्या को हटाने के लिए उसने झटपट कागज लिख दिया, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसे थमा दिया। सबूत हाथ में आते ही अनन्या ने फिर पैसे लौटाने चाहे, लेकिन स्मिता ने ताना मारते हुए कहा कि अगर उसे बक्से इतने पसंद हैं तो या तो खुद ले जाए या कूड़ेदान में फेंक।